हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया। मेरा नाम है दीपाली कक्कड़ और अब हमारा पंजाब पटवारी का एग्जाम हो चुका है। तो अब हमें किस चीज़ के ऊपर फोकस करके चलना है? हमें फोकस करना है एक्साइज टैक्सेशन के ऊपर, नायब तहसीलदार के ऊपर और सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल के एग्जाम, जिसको भी आप टारगेट कर रहे हैं। तो उन्हीं सब एग्जाम्स के लिए अभिपीडिया पर हमने आपके लिए एक न्यू सीरीज शुरू की है, जिसमें हम क्या करेंगे, हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी पंजाब जीके है उसको रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, और हमारा सबसे पहला जो डिस्ट्रिक्ट है वो है अमृतसर, दैट इज़ अम्बरसर, जिसको हम पंजाबी में अम्बरसर भी बोलते हैं। ठीक है जी। और अगर आप जो है डिफरेंट पंजाब एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो एक बहुत ही अच्छा ऑफर लेकर आया है अभिपीडिया आपके लिए, विच इज़ पावर्ड बाय अभिमन्यु IAS, कि आपको जो भी डिफरेंट अलाइड पंजाब के एग्जाम्स आपको देने हैं उसके लिए अलग अलग कोर्सेज या फिर बुक्स की जो आपकी ढूंढने की प्रॉब्लम है वो खत्म हुई, क्योंकि आप एक साल के लिए एक कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कितने की? सिर्फ 2500 की। ठीक है, और उसमें क्या मिल जाएगा आपको? जो भी एग्जाम है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके कोर्सेज में रहेंगे वीडियो लेक्चर्स। ठीक है, वीडियो लेक्चर के साथ वेब नोट्स रहेंगे, करंट अफेयर अपडेटेड रहेंगे, टॉपिक वाइज MCQs रहेंगे एंड टेस्ट सीरीज। तो जे इन्ने सारे ਅਸੀਂ पंजाब ਦੇ एग्जाम ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਅਭਿਪੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। अगर हुण आपां गल करिए सब तो पहला अमृतसर की, ठीक है, तो पंजाब के मैप से इसकी लोकेशन देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना है कि अमृतसर जो है हमारा कौन से रीजन में फॉल करता है? माझा। ठीक है, हमने ये पहले भी रिवाइज किया था। ठीक है, अब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज करेंगे तो प्रॉपर हर एक चीज़ को साथ साथ लेके चलना है। ठीक है, माझा रीजन के अंदर जो है कौन कौन सी रिवर्स के बीच में जो हमारा माझा रिवर फॉर्म होता है, ठीक है, ब्यास एंड रावी। क्लियर है? ब्यास एंड रावी जो रिवर्स हैं इनके बीच में जो हमारा रीजन है माझा रीजन बनता है। ठीक है, कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं माझा के अंदर? 4। ठीक है, माझे के 4 किहड़े-किहड़े आते हैं जी? गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर एंड तरनतारन। ठीक है जी। तो ये जो 4 जिले ने ये किहदे विच आते हैं? माझा रीजन के अंदर आते हैं। तो अमृतसर किहदा पार्ट है? यह माझा रीजन का ही पार्ट है। सम टाइम अमृतसर को की कहा जाता है? हार्ट ऑफ माझा रीजन भी कहा जाता है। क्लियर है? अब हम हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारी हिस्ट्री है अमृतसर की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और साथ साथ सिख जो हिस्ट्री में डेवलपमेंट हुई है, जो गुरु साहिबान की कंट्रीब्यूशन रही है इन द डेवलपमेंट ऑफ अमृतसर, उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आएंगे। तो ये जो स्लाइड है ना, ये जो 2-3 स्लाइड्स रहेंगी, इसको बहुत ध्यान से करना है। अगर रिक्वायरमेंट है तो साथ साथ आप नोट्स भी बना लीजिए। ठीक है, सबसे पहले बात करें जिसको हम क्या बोलते हैं, अगर हिंदू हिस्ट्री से लिंक करें या हिंदू माइथोलॉजी इसको हम बोल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल जो है वो कहाँ पे है? अमृतसर में है। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो ये माना जाता है कि महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने क्या लिखा था? रामायण लिखी थी। उन्होंने रामायण जो लिखी थी वहीं पे अमृतसर में उनका आश्रम था। ठीक है, वहीं पे बैठ के उन्होंने जो रामायण लिखी थी, तो उसकी ही जो चीज़ है, ठीक है, उसी चीज़ को सिग्निफाई करते हुए द भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल जो है वो अमृतसर में है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ गया कि भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल कहाँ पे है, तो अब याद रखना है अमृतसर में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो रामायण के हिसाब से जो सीता माता ने जन्म दिया था लव और कुश को, वो भी यहीं पे दिया था। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट फेयर लगता है, एक मेला जो पंजाब विच बहुत इंपॉर्टेंट फेयर, ठीक है, मेला जिन्होंं ਅਸੀਂ बोलते हैं राम तीरथ टैंपल ਤੇ हर साल लगता है। क्यों? इसी चीज़ ਨੂੰ सिग्निफाई करने ਲਈ कि यह ਜਿਹੜੀ स्थान है यह रामायण ਨਾਲ जुड़िया होया है। क्लियर है जी? तो ये जो फेयर है इसका आप याद रख सकते हैं, लोकेशन कहाँ पे लगता है? राम तीर्थ टेम्पल पे लगता है। ठीक है, और कौन सा इंपॉर्टेंट स्थल है? द भगवान वाल्मीकि जो है तीर्थ स्थल यहाँ पे है। क्लियर है जी? उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट टेम्पल है दुर्गाना टेम्पल। ठीक है, दुर्गाना टेम्पल जो है वो भी कहाँ पे है? ठीक है, वो भी हमारा कहाँ पे है? अमृतसर में ही है। और ये माना जाता है जो अश्वमेध यज्ञ था, ठीक है, जो लॉर्ड राम का, जो राम भगवान ने एक अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है, जिसमें एक घोड़े को छोड़ते हैं। ठीक है, और जितनी दूरी तक वो घोड़ा जाएगा उतनी दूर तक वो टेरिटरी उस जो है राजा की हो जाती है। ठीक है, जब तक उसको कोई रोकता नहीं, और जो रोकता है वो चैलेंज करता है। ठीक है, जो घोड़े को रोकता है वो पर्सन उस राजा की अथॉरिटी को चैलेंज करता है। तो रोका किसने था? ठीक है, लव एंड कुश ने रोका था भगवान राम का घोड़ा। कहाँ पे रोका था? दुर्गाना टेम्पल के पास। ठीक है, तो इससे आपको याद रखना है कि जो ये 2 इंपॉर्टेंट टेम्पल है, राम तीर्थ टेम्पल एंड दुर्गाना टेम्पल, कहाँ पे है? अमृतसर में। क्लियर है जी? अब हम सिख हिस्ट्री की ओर अगर बढ़े, ठीक है, तो सबसे पहले जो अमृतसर है, ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी? ठीक है, ये हमारा रहा हिंदू माइथोलॉजी से लिंक जो भी पोर्शन है। ठीक है, जो भी हमारा हिंदू इतिहास से जुड़ा हुआ जो पोर्शन था हमने देख लिया। अब सिख इतिहास की बात करें तो जो अमृतसर है इसकी जो है इसको किस गुरु साहिबान ने बसाया था? श्री गुरु रामदास जी। ठीक है, कितने गुरु हैं हमारे? 4th गुरु रामदास जी जो हैं इन्होंने इस शहर को बसाया था। ठीक है ना, और इन्हीं के नाम पर इस जो है
शहर को क्या बोलते थे, रामदासपुर या फिर गुरुदा चक, ठीक है जी, दैट इज विलेज ऑफ गुरु, ठीक है। तो रामदासपुर या गुरुदा चक जो है इसनू बोलिया जाता है, क्लियर है। और उसके साथ साथ तो ये जो रामदासपुर है और गुरुदा चक, इसके ऊपर भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन इसीलिए बन के निकलता है, जिसको आपको याद रखना है, क्लियर है जी। उसके बाद गुरु रामदास जी ने क्या करवाया था, यहाँ पे एक सरोवर बनवाया था, ठीक है। और सरोवर बनाने के बाद उन्होंने आसपास में एक छोटा सा शहर बसाया था, और उन्होंने जो है डिफरेंट मर्चेंट्स को, और या फिर हम बोल सकते हैं जो आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है, तो उन्होंने व्यापारियों को और जो कलाकार हैं उनको बोला था कि वो यहाँ पे आके रहें, ठीक है। बाद में इस टाउन की एक्सपेंशन किसने करवाई थी, गुरु अर्जन देव जी, 5th गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने जो है इस शहर को और जो है एक्सपैंड किया था, क्लियर है जी। तो रामदास जी की जो हमने कंट्रीब्यूशन है देख ली। अब नेक्स्ट हम देखेंगे श्री गुरु अर्जन देव जी जो थे, ठीक है, श्री गुरु अर्जन देव जी की क्या क्या कंट्रीब्यूशन रही थी अमृतसर को डेवलप करने में, ठीक है। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट रहता है कि श्री हरमंदिर साहिब की जो स्थापना है वो श्री गुरु अर्जन देव जी ने ही करवाई थी। कब करवाई थी, 1579 में, ठीक है। कब करवाई थी, 1579 में जो है श्री हरमंदिर साहिब की स्थापना करवाई थी। कौन किससे करवाई थी, सूफी संत साईं मियां में, ठीक है। इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने 2 मोर जो है टैंक, दैट इज जिसको हम क्या बोलते हैं, सरोवर, केड़े सरोवर से, संतोखसर ते रामसर, ठीक है। संतोखसर ते रामसर जो है सरोवर, इन्हों की खुदवाई किसने करवाई सी, श्री गुरु अर्जन देव जी ने ही करवाई थी, क्लियर है जी। अगे नेक्स्ट देखते हैं, तो 5th गुरु जी ने, ठीक है, मतलब कि श्री गुरु अर्जन देव जी ने आदि ग्रंथ जी है कंपाइलेशन की थी। हुण आदि ग्रंथ बारे सानू सब नूं पता है, इहदे विच की हुंदा है, श्री गुरु अर्जन देव जी तो उन्होंने तो पहले जो अपने 4 गुरु साहिबान हुए हैं उन्होंने जो बाणी है वो आदि ग्रंथ में दर्ज सी, ठीक है। बाद में जो श्री गुरु गोबिंद साहिब जी ने बाकी के गुरु साहिबान की बाणी इस दर्ज करवाई, तो इसनूं गुरु ग्रंथ साहिब जी असी उस तो बाद जानते हैं, ठीक है। तो हुण असी सिखां दे गुरु उन्होंने ही मनते हैं, ठीक है। तो आदि ग्रंथ जो है वो पहला रूप है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का, ठीक है। और यह किसने जो है कंपाइल करवाई सी, यह कंपाइल करवाई सी गुरु अर्जन देव जी ने ही। कित्थे करवाई सी, ऑन द बैंक ऑफ रामसर, ठीक है, रामसर सरोवर के कंढे अमृतसर दे विच ही इन्होंने जो है आदि ग्रंथ की कंपाइलेशन की थी, ठीक है जी। उस तो बाद 1604 दे विच जो हरमंदिर साहिब दे विच है आदि ग्रंथ जो है स्थापना की गई सी। तक कदों की गई सी, 1604 दे विच, ठीक है। आदि ग्रंथ की जो स्थापना है हरमंदिर साहिब दे विच की गई सी। उस तो बाद यही सिखाने एक इंपॉर्टेंट की बोल सकते हैं पिलग्रिमेज साइट जो है हमारी बन गई, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर हमारे 6th गुरु आते हैं गुरु हरगोबिंद साहिब जी, ठीक है। गुरु हरगोबिंद सिंह जी की क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रही है, ठीक है। उन्होंने भी क्या बनवाया, पुल, ठीक है। पुल कौन कौन से थे, इसके भी हमें जो नाम याद रखने हैं, कौलसर एंड विवेकसर, ठीक है। कौलसर ते विवेकसर जो सरोवर ने ये श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने जो है बनवाए ने, ठीक है जी। उहदे नाल श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाल तख्त, ठीक है, जिन्होंने थ्रोन ऑफ द इटरनल भी कहा जाता है, ठीक है, जिथे बैठ के वो की करते सी बिजनेस, ठीक है, वो अपने राज की गल करते सी, अपने नाल सिखां की गल करते सी। सैकुलर गल्लां जो कीतियां जांदियां सी वो कित्थे कीतियां जांदियां सी, अकाल तख्त दे विच। अकाल तख्त किहदे सामने बनवाया गया है, हरमंदिर साहिब दे सामने। किहड़े गुरु द्वारा, 6वें गुरु श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी द्वारा, क्लियर है जी। और इन्हां दे नाल अकाल तख्त दे नाल उन्होंने 2 सरोवर बनवाए सी, किहड़े कौलसर ते विवेकसर, ठीक है। उस तो इलावा जो श्री हरगोबिंद सिंह जी ने, ठीक है, इन्होंने इत्थे एक जो है लोहगढ़ नाम का फोर्ट भी बनवाया सी, ठीक है। तो इदा ही उन्होंने जो मिलिटरी पावर बढ़ रही सी उहदे देखते हुए मुगल अथॉरिटी के नाल उन्हों दी बाद विच कन्फ्रंटेशन भी हुई सी, क्लियर है। अगर दिवाली का फेस्टिवल की बात करें तो अमृतसर का दिवाली का फेस्टिवल जो है उसको भी श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी की रिहाई के साथ जो है लिंक किया जाता है, क्योंकि दिवाली वाले दिन ही वो 52 राजाओं के साथ वो जो है रिहा हुए थे, ठीक है, मुगलों से। और उसके बाद उन्होंने अमृतसर में जो आए थे तो उनको जो है उनकी आने की खुशी में लोगों ने जो है दीपमाला की थी, ठीक है। तो दिवाली जो है अमृतसर की इसलिए इम्पॉर्टेंट है और 6th गुरु साहिबान से ही जो है वो जोड़ के मनाई जाती है, क्लियर है। तो ये हमारा हिस्ट्री का पार्ट था जिसमें हमने जो भी गुरु साहिबान की हिस्ट्री रही उसके बारे में हमने कंप्लीट जो है रिवाइज कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि डेमोग्राफिक, ठीक है, मतलब कि पॉपुलेशन कैसी है, लिटरेसी रेट क्या है, ठीक है, कितनी रूरल पॉपुलेशन है, कितनी अर्बन लोग रहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन समटाइम्स बन सकता है, तो ये भी हम सारा देख के जाएंगे, ठीक है। सो सबसे पहले टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो ये आपको जस्ट एक नंबर याद करना है कि दैट इज़ 24,90,000 समथिंग, ठीक है। इसको इतना डेप्थ में नहीं करना है।
उसके बाद एवरेज सेक्स रेशो की बात करें तो वो है 889 अमृतसर की, ठीक है। 889 पंजाब की क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता है, ये आपको याद करके जानी ही है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि पंजाब की सेक्स रेशो क्या है, और हमने अपने डिफरेंट सेशन में अभी तक 2-3 बार इसी पॉइंट को रिवाइज कर लिया है, ठीक है। और लिटरेसी रेट की अगर बात करें अमृतसर का तो कितना है 76.27%, ठीक है। तो ये सारा डाटा हम जो देख रहे हैं वो 2011 की सेंसस के हिसाब से देख रहे हैं, क्योंकि 2021 में जो सेंसस होने वाली थी वो ड्यू टू कोविड जो है वो पोस्टपोन हो गई थी और अभी तक नहीं हुई है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो पॉपुलेशन जो रूरल और अर्बन एरियाज में रहती है, ठीक है, तो 53% जो पॉपुलेशन है वो क्या है, वो अर्बन पॉपुलेशन है, ठीक है, और हमारी 46% जो है वो रूरल पॉपुलेशन है। क्लियर है जी। और लिटरेसी रेट एवरेज की अगर हम बात करें अर्बन एरियाज़ की और रूरल एरियाज़ की, वो भी आपको साथ में गिवन है, बट इंपॉर्टेंट है कि हमें ये देखना है कि ओवरऑल कितनी है 76.27, ठीक है। इसको आपको जो है थोड़ा सा याद करके चलना है। क्लियर है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जो हमारी अमृतसर से लिंक्ड है, ठीक है, इसके ऊपर ज़रूर कई बार क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले हैं सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, जो फ्रीडम फाइटर थे, जिनको रॉल्ट एक्ट के बाद क्या है गिरफ्तार कर लिया गया था, अलॉन्ग विद किसके साथ, सत्यपाल मलिक, ठीक है। तो सैफुद्दीन किचलू जो है उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, अमृतसर। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विद दिस पर्सनैलिटी जो है वो कहाँ से, उनका बर्थ कहाँ था, वो किसके साथ लिंक्ड है, ठीक है, कौन सी जो है डिस्ट्रिक्ट के साथ लिंक्ड है, इसलिए जो है ये आपको याद रखना है कि कौन कौन सी पर्सनैलिटीज़ जो है वह अमृतसर में लिंक्ड है। फर्स्ट हो गया सैफुद्दीन किचलू, सेकंड है मदन लाल ढींगरा जो कि एक इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, और थर्ड है बाबा गुरदीप सिंह, ठीक है। और बाबा गुरदीप सिंह जो है ये कामागाटा वाला जो इंसिडेंट है उसके साथ लिंक्ड है, ठीक है। तो ये सब पर्सनैलिटीज़ जो है अमृतसर के साथ लिंक्ड हैं। और इसके अलावा अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी रहेगी, ठीक है, उसको भी आपको अच्छे से साथ साथ रिवाइज करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, इकोनॉमी की बात करें, ठीक है, तो अमृतसर की इकोनॉमी में मेन क्या है, जैसे अगर हम लुधियाना की बात करते हैं तो वो है फेमस अपनी हौजरी के लिए, तो ऐसे ही अमृतसर की जो इकोनॉमी है मेजरली अब वो क्या है, एक टूरिज्म इकोनॉमी बन चुकी है, ठीक है। पहले इसमें भी टेक्सटाइल का काफ़ी काम होता था, बट नाउ अ डेज ये जो है अपने टूरिज्म के लिए जानी जाती है और साथ में जानी जाती है मेटल वर्क्स के लिए, ठीक है। तो मेटल वर्क जो है वो याद रखना है आपको अमृतसर की इकोनॉमी में, ठीक है। और इसको याद करने के लिए साथ में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ठठेरा ऑफ जंडियाला गुरु, ठीक है, ठठेरेज, ठीक है, ठठेरे ਜਿਹੜੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕਡ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਲਿਸਟ ਆਫ ਇੰਟੈਂਜੀਬਲ ਕਲਚਰਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਦੋਂ, 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਠਠੇਰਿਆਂ ਦਾ ਵਰਕ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੈ, ਮੈਟਲ ਵਰਕ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿੱਤਲ ਤੇ ਬਰਾਸ ਦੇ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਰਤਨ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। क्लियर है। और इसीलिए जो अमृतसर की इकोनॉमी की बात है तो उसमें मेजर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, एक तो रही टूरिज्म और दूसरी रही मेटल वर्क, ठीक है। उसके साथ साथ ये सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, ठीक है, एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब आफ्टर लुधियाना, ठीक है, और फास्टेस्ट ग्रोइंग एक तरह से हमारी सिटी भी है। क्लियर है। कुछ और फैक्ट जो हमें अमृतसर के साथ साथ देखने हैं वो है कि अगर बात की जाए कि श्री गुरु तेग बहादुर जी हैं जो उनका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, आई थिंक इसको हिस्ट्री में ही ऐड करके हमें करना चाहिए था, ठीक है। तो श्री गुरु तेग बहादुर जी हैं जो उनका जन्म कहाँ हुआ था, बरस के अमृतसर में ही, ठीक है। तो इसलिए 9th गुरु साहिबान से भी अमृतसर लिंक्ड है। क्लियर है। उसके साथ साथ एक और पॉइंट आता है कि बाबा बकाला, ठीक है, बाबा बकाला किसके साथ लिंक्ड है, तो वो भी अमृतसर के साथ लिंक्ड है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग भी हम एक छोटा सा क्वेश्चन भी करेंगे और साथ में पूरा पढ़ेंगे कि कैसे लिंक्ड है, ठीक है। वो हम क्वेश्चन में अभी जो रिवीजन करने वाले हैं अभी ये सारा रीड करके, ठीक है। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, उसमें हम बाबा बकाला में जो भी इंसिडेंट लिंक्ड है उसको भी साथ साथ देखेंगे। क्लियर है। उसके अलावा बात करें तो 9th गुरु साहिबान से कैसे लिंक है मैंने ये बता दिया है। और इसमें और कौन सी एक इंपॉर्टेंट साइट है, समाध और श्रवण, ठीक है। श्रवण दी जी समाध है वो भी कितने है, अमृतसर दे विच है। और दिस इज़ द होम डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफ़ी, ठीक है। क्यों हम ये फैक्ट्स देख रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और हमें अगर तैयारी करनी है तो हमें इस हिसाब से करनी है कि हम जो है अपनी नायब तहसीलदार में या सब इंस्पेक्टर में या जो भी एग्ज़ाम हम टारगेट कर रहे हैं अपनी सीट को पक्का कर पाएँ। क्लियर है जी। और उसके साथ साथ अगर फॉरेस्ट एरिया की बात करें, ठीक है, तो लो फॉरेस्ट एरिया जो इंटेंसिटी है वो कम है। अलॉन्ग विद कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पंजाब के कम है, अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, पटियाला, ठीक है। अगर इन्होंने 4 जिलों की गल करिए तो इतने फॉरेस्ट जो है बहुत घट मात्रा में पाए जाते हैं। क्लीयर है जी। सम इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन अमृतसर की अगर बात करें तो सबसे पहले है श्री हरमंदिर साहिब, ठीक है। इसके बारे में सब कुछ हमने अभी देखा कि कौन से जो है कौन से ईयर में इसकी स्थापना हुई थी, किसने
कौन से गुरु साहिबान के अंदर किसने की थी, ठीक है, और कब जो है हरमंदिर साहिब में आदि ग्रंथ जो है उसकी पहली बार स्थापना की गई थी, ठीक है। अलॉन्ग विद ईयर इन सब फैक्ट्स को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस जलियांवाला बाग, ठीक है, जो कि जलियांवाला बाग मैसेकर को एक तरह से रिजेंबल करने के लिए, याद करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। ये भी जो है हमारा वहीं पे हरिमंदिर साहिब के साथ ही जो है वो स्थित है, क्लियर है जी। तो ये जो इम्पोर्टेंट हमारे क्या बोल सकते हैं हम टूरिज्म स्पॉट्स हैं या जो भी हमारे इंपॉर्टेंट जो टाउन की पहचान है, ठीक है, उन सभी जो है आपको चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन सिंपल से आते हैं कि हरिमंदिर साहिब की स्थापना कब हुई थी, जलियांवाला बाग किस मैसेकर से रिलेटेड है, या फिर कौन से फेस्टिवल के साथ हम जो है जलियांवाला बाग मैसेकर को याद करते हैं, ठीक है, तो बैसाखी के साथ, ठीक है, क्योंकि बैसाखी वाले दिन जो है क्या हो रही थी, सभा हो रही थी जिसपे जो है जनरल डायर ने क्या की थी, गोलियां चलवा दी थी, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट साइट्स अलॉन्ग विद देयर जो है इंपॉर्टेंस क्या थी वो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब ये जो हमारी पिक्चर है ये है अकाल तख्त की, जिसके बारे में हमने अभी देखा कि 6वें गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अकाल तख्त जो है बनवाया सी, ठीक है जी। तो ये है अकाल तख्त, ठीक है, और ये है हमारा वाघा बॉर्डर, ठीक है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है अमृतसर की और इसको आपको याद रखना है, क्लियर है जी। और वाघा बॉर्डर के साथ ही एक और चीज़ आती है कि लास्ट जो हमारा रेलवे स्टेशन आता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वो कौन सा है, ठीक है। तो ये सब जो फैक्ट्स हैं आपको याद रखने हैं। अभी इन सभी को हम क्वेश्चंस के थ्रू भी और जो हमारे एडिशनल फैक्ट्स है वो याद करेंगे और ये देखेंगे कि अमृतसर से लिंक्ड कैसे क्वेश्चन जो है डिफरेंट आए हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और कंप्लीट हमारा अमृतसर जो है इस सेशन में रिवाइज हो गया, क्लियर है जी। तो क्वेश्चन देखते हैं, अमृतसर सिटी वॉज फाउंडेड इन द ईयर, ठीक है। तो एक हमारा फैक्ट था कि हिंदू कल्चर से लिंक्ड है और उसके बाद अगर बात की जाए तो ये अमृतसर को कोई हम एंशिएंट हिस्ट्री जो है बहुत एंशिएंट हिस्ट्री नहीं जो सिटी है नहीं मानते हैं, ठीक है। अराउंड 400 ईयर पुरानी सिटी माना जाता है, ठीक है। तो कौन से साल में इसको जो है इसकी फाउंडेशन हुई थी, ठीक है। ऑप्शन ए 1570, बी 1590, 1574 या 1592, क्लियर है जी। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर है सी, 1574 में अमृतसर सिटी वॉज फाउंडेड, क्लियर है। इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल 1574 ही मार्क करके आना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिफोर अमृतसर विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिलीजियस सेंटर ऑफ सिख, ठीक है। अमृतसर से पहले जो हमारा रिलीजियस सेंटर था सिखिज्म में वो कौन सा था, ठीक है। खडूर साहिब, करतारपुर, गोइंदवाल साहिब या नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर है जी सी, गोइंदवाल, ठीक है। गोइंदवाल साहिब जो है वो साडा पहला रिलीजियस सेंटर सी अमृतसर तो पहला, क्लियर है जी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द लास्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया साइड बिटवीन अमृतसर एंड लाहौर, ठीक है। इसलिए बोला था कि वाघा बॉर्डर जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाघा बॉर्डर के साथ साथ अगर बात करें कि जो लास्ट रेलवे स्टेशन है बिटवीन अमृतसर एंड लाहौर, क्योंकि अमृतसर लाहौर जो है वो कुछ 40-50 किलोमीटर के डिफरेंस पे ही है, कौन सा है, ए वाघा, बी अमृतसर, सी अटारी या डी छहरटा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है अटारी बॉर्डर, ठीक है। श्याम सिंह अटारी वाला जो रेलवे स्टेशन है वो जो लास्ट रेलवे स्टेशन है बिटवीन अमृतसर एंड लाहौर, ठीक है। तो अटारी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है और इसमें सी याद रखना है, क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, बाबा बकाला इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द सिख गुरु, ठीक है। तो इसी की मैं बात कर रही थी कि ये 9th गुरु के साथ कैसे लिंक्ड है, ठीक है। तो 8वें गुरु जो हैं, ठीक है, 8वें गुरु जो हमारे हरकृष्ण जी थे, ठीक है, उनकी काफ़ी जो है वो जल्दी ही ज्योति जो है समा गए थे, ठीक है जी। तो उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट जो गुरु थे जिनको गुरु गद्दी मिलनी थी उसके लिए उन्होंने क्या इंडिकेशन दी थी, सिर्फ एक इंडिकेशन दी थी, बाबा बकाला, ठीक है। और जो डिफरेंट पर्सन्स थे बाबा बकाला में, जो कि एक्चुअल में एक विलेज है इन द अमृतसर ओनली, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्लेम किया कि वो है नेक्स्ट गुरु इन द लाइन, ठीक है। तो एक मर्चेंट था, ठीक है, जिसको मर्चेंट का नाम था मक्खन शाह लुबाना, ठीक है। तो एक मर्चेंट था जिसकी जो है कार्गो शिप है वो कहाँ पे फंस गई थी, वो समुद्र में फंस गई थी और उसने वादा, ठीक है, उसने जैसे हम मानते हैं अपने भगवान को और बोलते हैं कि अगर ये हो जाएगा तो मैं ऐसा करूँगा, तो उसने बोला था गुरु नानक देव जी को याद करके कि अगर मेरा जो शिप है वो डेस्टिनेशन पे सेफली पहुँच जाएगा तो मैं 500 जो है वो सिक्के चढ़ाऊँगा, ठीक है। और जब वो बाबा बकाला में गया और उसने देखा कि डिफरेंट जो पर्सन है वो अपने आप को गुरु जी जो है वो क्लेम कर रहे हैं, तो उन्होंने सबके सामने 2-2 सिक्के रख दिए, ठीक है। और 2-2 सिक्के रखने के बाद जब वो गुरु तेग बहादुर जी के सामने पहुँचे तो गुरु तेग बहादुर जी ने बोला कि तुमने उतनी अमाउंट नहीं दी है जिसका तुमने वादा किया था, ठीक है। तो मक्खन शाह लुबाना ने की बोलिया सी उस टाइम, उन्हें बोलिया सी गुरु लादो रे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि गुरु लादो रे जो है वो भी केड़े गुरु साहिबान नाल लिंक्ड है, तो वो भी 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी नाल लिंक्ड है। तो बाबा बकाला इस तरह गुरु तेग बहादुर जी नाल लिंक्ड है और नाल ही इस उत्तर भी जो है अपना क्वेश्चन बनया है कि गुरु लादो रे जो है वो कौन केड़े गुरु साहिबान नाल लिंक्ड है, तो 9वें गुरु जो है गुरु तेग बहादुर जी नाल लिंक्ड है, क्लियर है जी।
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन जो है, विच सिटी इज नोन एज सिफ्ती दा कर, ठीक है। इजी क्वेश्चन, सिफ्ती दा कर जो है केड़ी सिटी ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਸਿਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦਾ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स बॉर्डर्स अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, ठीक है। तो अभी हमने इसके रिगार्डिंग स्टार्टिंग में रिवाइज किया था, क्यों किया था, बिकॉज रिवर्स के ऊपर माझा रीजन जो है, माझा, मालवा, दोआबा, ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चंस बार बार बनते हैं, तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को जो है ध्यान से करना है, क्योंकि हम ऐसी चीज़ों को ईजी समझ के इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर के साथ कौन सी जो है रिवर बहती है, ए घग्गर, बी रावी, सी सतलुज या डी नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो अभी रिवाइज किया था रावी, ठीक है, ब्यास एंड रावी जो रिवर्स हैं उनके बीच में जो हमारा माझा रिवर बनता है, ठीक है, तो रावी रिवर इज द करेक्ट आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन, लव एंड कुश ऑफ रामायण आर बिलीव टू बी बोर्न इन, बहुत इजी क्वेश्चन, आपने अभी रिवाइज किया कि रामायण को जो है अमृतसर के साथ जोड़ा जाता है, सो दे आर बिलीव टू बी बोर्न इन अमृतसर ओनली, ठीक है, डी जो हैगा हमारा डी ही करेक्ट आंसर है, क्लियर है। एट्थ क्वेश्चन, बाबा गुरदीप सिंह ऑफ कामागाटा मारू वाज बोर्न इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, ठीक है। और ये सब वैसे ही क्वेश्चन है जो आपको प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, सो दैट आप जो भी डिस्ट्रिक्ट को या किसी भी टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं, सो दैट यू नो कि किस हिसाब से रिवाइज करना है, ठीक है। तो अभी हमने देखा था, ठीक है, ऑप्शन है जलंधर, लुधियाना, पटियाला एंड अमृतसर। अभी ही हमने पीछे देखा है कि कौन कौन सी पर्सनैलिटीज जो है लिंक थी, ठीक है। तो उनमें से एक थी हमारा बाबा गुरदीप सिंह जो है ऑफ कामागाटा मारू, ठीक है, ही वॉज लिंक्ड विद, ठीक है, उनका जो बर्थ प्लेस है वो कहाँ है, अमृतसर, क्लियर है। नाइन्थ क्वेश्चन अब देखते हैं, ताजमहल इज रिलेटेड टू लव इन द सेम वे जलियांवाला बाग इज रिलेटेड टू, ठीक है। तो जैसे कि जो ताजमहल है वो रिलेटेड है लव से, तो जलियांवाला बाग जो है वो किस चीज़ के साथ लिंक्ड है, हमें ये बताना है। करेक्ट आंसर क्या है, अमृतसर, मार्टिडम, वॉर एंड डिसीव, तो करेक्ट आंसर है हमारा बी, शहादत के साथ जो है जलियांवाला बाग, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने अपनी जो है जान गंवा दी थी, क्लियर है। नेक्स्ट अब देखते हैं 10th क्वेश्चन, द कंपाइलेशन ऑफ आदि ग्रंथ वाज हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग सरोवर, ठीक है। इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको रिवाइज करवाया था, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हमने पढ़ा है, साथ के साथ अगर क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो कंपाइलेशन ऑफ आदि ग्रंथ कौन से गुरु साहिबान ने की थी, 5th गुरुदेव जी ने, ठीक है। और 5th गुरु साहिबान ने कौन से जो है सरोवर पर की थी, संतोख सर, रामसर, अमृतसर या विवेक सर, तो करेक्ट आंसर क्या है, रामसर, क्लियर है। तो ये जो है हमारे अमृतसर टॉपिक के रिगार्डिंग हमने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कर लिए, कौन कौन से गुरु साहिबान की क्या क्या हिस्ट्री लिंक थी, कौन कौन से सरोवर हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स है, हमारा लिटरेसी रेट क्या है, इकोनॉमी क्या है, यूनेस्को के साथ अमृतसर कैसे लिंक्ड है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। और एक इसी सेशन से आपके 2-3 क्वेश्चन जो है किसी भी एग्जाम में पंजाब के बन सकते हैं, और इसको आपको अच्छे से रिवाइज करके जाना है। और ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन के लिए आप अभी पीडिया के साथ जुड़िए। थैंक यू।